ज़्यादा कीमत पर बेचकर हम ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। ये सुनने के बाद अल्केमिस्ट गुस्से में लाल होकर बोला, तुमने जेमस्टोन के बारे में एक ईंट बनाने वाले पर क्यों भरोसा किया? क्या कभी जूते सिलने वाले से खाने बनाने की रेसिपी पूछी जाती है? लो, तुम्हारी पूरी रकम ही डूब गई इस बार। अब तुम फिर से एक कोशिश करो। अगर तुम्हें जेमस्टोन के बारे में एडवाइस चाहिए होगी तो ज्वेलरी वाले के पास ही जाओगे ना। अगर तुम्हें कपड़े की एडवाइस चाहिए होगी तो कपड़े बनाने वाले के पास ही जाओगे। दूसरा सबक, एडवाइस एक ऐसी चीज़ है जो लोग फ्री में तो देते हैं, लेकिन इसे लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। तुमको सिर्फ उनसे ही एडवाइस लेनी चाहिए जो व्यक्ति उस काम में स्किलफुल हो और उस काम को बढ़िया तरीके से करता हो। जो व्यक्ति अपनी सेविंग के बारे में गलत और अनएक्सपीरियंस लोगों से एडवाइस लेता है वो अपनी सेविंग उन लोगों के कारण गंवा देता है। इतना कहकर अल्केमिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। अब आते हैं तीसरे सबक में। एक साल बाद अल्केमिस्ट फिर से वापस आते हैं। हमारी इससे पहली मुलाकात के बाद तुमने कितनी तरक्की की ये बताओ पहले मुझे। तो अरकद ने उन्हें बताया, मैंने अपनी इनकम का 10% सेव करके उन पैसों को ब्रास शील्ड बनाने वाले को दे दिया ताकि वे उन पैसों का ब्रास खरीद सके, और हर 5 मंथ के बाद मुझे ब्याज देता है, यानी कि इंटरेस्ट देता है। अल्केमिस्ट ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, और खुश होते हुए बोलते हैं कि लेकिन तुम उन पैसों का करते क्या हो, यानी जो इंटरेस्ट मिलता है उसका क्या करते हो? फिर उसने कहा, मैं इससे अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदता हूँ और खूब जश्न मनाता हूँ। ये बात सुनकर अल्केमिस्ट हंसते हुए कहते हैं, तुम अपनी सेविंग के रिटर्न को खर्च कर रहे हो, लेकिन ऐसे में तुम उस रिटर्न से और ज़्यादा धन कैसे कमा पाओगे, और तुम उस धन से और भी ज़्यादा धन कैसे कमा पाओगे? अब सीक्रेट सुनो, तुम्हें अपने रिटर्न से धन की खूब सारी सेना बनानी है। उसके बाद तुम काफ़ी बेहतरीन जश्न बना सकते हो आसानी से। अब बढ़ते हैं तीसरे सबक की ओर। अपने इन्वेस्टिंग से मिलने वाले इंटरेस्ट को यानी इनकम को खर्च नहीं करना है, उसे दोबारा इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करना है, जिससे वो आपके लिए और ज़्यादा कमा सकें। कुछ सालों तक ये करना ही होगा। ऐसा करने से तुम्हारे पास धन की एक सेना तैयार हो जाएगी।